नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। शिवलिंग पर ये चीजें जरूर चढ़ाएं, जीवन में होगा मंगल ही मंगल और सभी दुख और कष्टों से मिल जाएगी मुक्ति। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, सनातन धर्म में सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना और व्रत आदि किया जाता है। कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों के पूजा पाठ और आराधना से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव पूरे श्रद्धा भाव से जल चढ़ाने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने से व्यक्ति को भिन्न भिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ वस्तुओं को अर्पित करने से आरोग्य प्राप्त होता है, तो वहीं कुछ को अर्पित करने से समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन दोस्तों, शिव जी की पूजा के भी अपने कुछ नियम होते हैं। जिस प्रकार से शिवलिंग पर आप बिल्वपत्र और धतूरा समेत कुछ चीजें चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है, वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है। यदि आप इन चीजों का उपयोग शिवजी की पूजा में करते हैं तो शिवजी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि किन चीजों को चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है और वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो पहली चीज है अक्षत। दोस्तों, शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर चावल या अक्षत चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति सुधारने लगती है। साथ ही साथ तंगी, कर्ज आदि परेशानियों से भी धीरे धीरे आपको छुटकारा मिलने लगता है। पर दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हो, खंडित ना हो, मतलब कि टूटे फूटे हुए ना हो। आप केवल वही अक्षत चढ़ाएं जो पूरे हो। अगली चीज, शिवलिंग पर चढ़ाएं गेहूं। दोस्तों, शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से व्यक्ति को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और घर में मां अन्नपूर्णा का वास हमेशा बना रहता है। इसके अलावा व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह की बाधा भी दूर होती है। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए दंपत्ति को शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से उनके घर परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। अगली चीज, शिवलिंग पर चढ़ाएं सफेद तिल। दोस्तों, शिवलिंग पर सफेद तिल चढ़ाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। सफेद तिल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन से पितृ दोष दूर होता है और साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। तिल चढ़ाने से राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है और व्यक्ति द्वारा उनके जीवन में अनजाने में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अगली चीज, शिवलिंग पर चढ़ाएं इत्र। दोस्तों, शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से गुप्त धन और संपदा की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। अगर आप भी धन धान्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर इत्र और सुगंधित तेल जरूर चढ़ाएं। पर दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि इत्र की जगह परफ्यूम आदि ना चढ़ाएं, बल्कि पूजा का सामान जिस जगह मिलता हो वहां से इत्र खरीदे। ये आपको 10 या 20 रुपए में मिल जाएगा। अगली चीज, शिवलिंग पर चढ़ाएं बिल्वपत्र। दोस्तों, बेलपत्र भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है, अतः 3 पत्तियों वाला बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है।
भगवान भोलेनाथ के पूजन में अभिषेक आदि में बिल्वपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बिल्वपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। पर दोस्तों, बेलपत्र चढ़ाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि बेलपत्र साबुत हो, मतलब कहीं से कटा फटा ना हो। अगली चीज, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। इसलिए आप भी नियमित रूप से भोलेनाथ को धतूरा जरूर चढ़ाएं। अगली चीज, भांग। दोस्तों, शिव हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों के जीवन की सदा रक्षा करते हैं। अगली चीज, शिवलिंग पर चढ़ाए रुद्राक्ष। भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिवजी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे ही रुद्राक्ष हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष को चढ़ाने से साधक के जीवन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। अगली चीज है कपूर। दोस्तों, कपूर भगवान शिव को अत्यंत ही पसंद है और इसीलिए शिवजी का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी जो कर्पूर के समान उज्ज्वल और सुगंधित हैं। कर्पूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अतः कर्पूर शिव पूजन में अनिवार्य है। अगली चीज है चंदन। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे व्यक्ति का समाज में मान सम्मान यश आदि बढ़ता है। अगली चीज भांग। दोस्त, शिव जी हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं और औषधि के रूप में भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है। इससे वे हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विष को महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। इसके बाद भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हर नकारात्मक चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विष से रक्षा करते हैं। अगली चीज है शहद। शहद का अर्थ होता है मीठा। ऐसा माना जाता है
कि भोले बाबा कभी भी किसी से किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखते हैं। बाबा भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो अपने भक्तों के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देते और बिना कुछ सोचे ही उनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन शिव जी को शहद लगाने से व्यक्ति की वाणी में मधुरता आती है और दिल में परोपकार की भावना जगती है, जिससे व्यक्ति एक सज्जन मानस बनता है। अगली चीज आंकड़े का फूल। दोस्तों, अक्सर शिव पूजन में सफेद आंख के फूल का उपयोग किया जाता है। इस फूल को विभिन्न स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे अर्क, आंकड़ा, मदार और अकौर। इस फूल को शिव जी में चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली चीज है शमी पत्र। शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके पुण्य प्रताप से जीवन में चल रही परेशानी कम होती है और काम कारोबार में भी मुनाफा होता है। शमी पत्र भक्तों की सभी आकांक्षाओं को पूरा करता है। अगली चीज है गन्ने का रस। दोस्तों, वह व्यक्ति जो कर्ज में डूबा हुआ हो, उसे शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर रस चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव उस भक्त की आर्थिक परेशानियों को दूर करते हैं। खासकर सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना बहुत उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। अगली चीज है गंगा जल। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत ज्यादा महत्व है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से साधक को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा का यह उपाय और भी ज्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है जब आप उत्तर वाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। अगली चीज है दूर्वा। वैसे तो दूर्वा का प्रयोग गणेश पूजन में जरूरी माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर भी दूर्वा चढ़ाना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने से शिव जी के साथ गणेश जी की भी कृपा मिलती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से जातक की आयु में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को दूर्वा चढ़ाने से मंगल ग्रह को प्रसन्न किया जा सकता है और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल का दुष्प्रभाव है तो दूर्वा अर्पित करने से इससे मुक्ति मिल सकती है। यही नहीं, आपके मंगल को मजबूत करने के लिए भी शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाना शुभ होता है। अगली चीज है भस्म। दोस्तों, मान्यता है कि जो भी भक्त शिव जी को भस्म चढ़ाता है वह उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उसके सभी दुखों को हर लेते हैं। माना ये भी जाता है कि भस्म चढ़ाने से व्यक्ति संसार की मोह माया से मन मुक्त पा लेता है। लेकिन इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि शिवलिंग पर भस्म सिर्फ पुरुष ही चढ़ा सकते हैं। महिलाओं का शिवलिंग पर भस्म चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको शिवलिंग पर भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। पहली चीज, तुलसी की पत्तियां। दोस्तों, तुलसी की पत्तियों को लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, इसलिए शिवलिंग पर चढ़ावे के रूप में तुलसी की पत्तियों की मनाही है। अगली चीज, केवड़ा और चंपा के फूल। भगवान भोलेनाथ को कभी भी केवड़ा और चंपा के फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव को इन फूलों को चढ़ाना वर्जित माना गया है। अगली चीज, हल्दी और कुमकुम। शिवलिंग पर कभी हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव वैरागी हैं,
और वैरागी लोग अपने मस्तक पर हमेशा भस्म लगाते हैं। अगली चीज नारियल का पानी। दोस्तों, नारियल भगवान शिव को तो अर्पित किया जाता है, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव नाराज होते हैं और धन का हानि होती है। अगली चीज है शंख। शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक किया जा सकता है, परंतु शिवलिंग पर कभी भी शंख का अभिषेक नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पूर्व काल में भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था और उसी राक्षस से उत्पन्न हुआ था शंख, जिसके बाद से ही शंख शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। अगली चीज काला तिल। दोस्तों, शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए उसमें कभी भी तिल का प्रयोग न करें। मान्यता है कि काला तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे शिवलिंग पर भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी आप सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।